We at Hidayah Islamic International School enlighten our students according to chapter number 16, verse number 125. Call to the way of your Lord with wisdom and good teachings, and argue with them with the best norms. So we train our students. चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मजहबी तंजीम के वफद ने तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और उनके साथ PM की तरफ से तजवीज़ करदा UCC पर तबादले ख्याल किया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हमने वज़ीर आला को आगाह किया कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि ईसाइयों का भी मसला है। इससे मुल्क की खूबसूरती और सखाफत तबाह हो जाएगी। अगर UCC मुतारिफ कराया जाएगा तो कौम की तकसरियत ख़त्म हो जाएगी, जो अच्छी बात नहीं है। PM मोदी BJP और RSS को तकसरियत पसंद नहीं है, जो हमारे मुल्क का हुस्न है। CM KCR ने हमें यकीन दिलाया है कि वो UCC की मुखालिफत करेंगे। हम CM जगन मोहन रेड्डी से भी इसकी मुखालिफत करने की अपील करेंगे। CM KCR के साथ कई दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के CM KCR के साथ अपनी मुलाकात पर कहा। पेश है A18 तेलंगाना न्यूज़ से ये खुसूसी रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तेलंगाना के जितने मेंबर्स और जो तेलंगाना में जितने मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं, उस पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में, उनकी क़यादत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री वज़ीर आला से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें हम तमाम ने जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा किया, इस बात की गुजारिश की कि BJP हुकूमत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो UCC लाने की बात की जा रही है, हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वज़ीर आला से ये कहा कि आप उसका अपोज करिए, उसकी मुखालिफत करिए। हमने चीफ मिनिस्टर को इस बात का याद दिलाया कि पिछले 10 साल से तेलंगाना स्टेट में उनकी सरकार है। स्टेट में पीस बहुत स्ट्रांग हुआ है, अमन मजबूत हुआ है। हमने चीफ मिनिस्टर को और BRS के प्रेसिडेंट को ये भी बात याद दिलाई है कि पूरे मुल्क में अगर किसी असेंबली में CAA NPR NRC के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, वो तेलंगाना की असेंबली में सबसे पहले हुआ था। और हमने चीफ मिनिस्टर को अपने रिप्रेजेंटेशन में ये बात दिलाई कि जब CAA का रेजोल्यूशन तेलंगाना में असेंबली में पास हो रहा था, तो उस वक्त BRS की हुकूमत ने, सरकार ने उस रेजोल्यूशन में प्लूरलिज्म और सेकुलरिज्म की बात की। तो हमने चीफ मिनिस्टर को ये बावर किया, ये इम्प्रेस किया कि UCC हमारे देश के प्लूरलिज्म के लिए एक अच्छी बात नहीं है, सेकुलरिज्म के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने चीफ मिनिस्टर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जो लॉ कमीशन को, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नोट दिया है जो 74 पेजेस पर मुश्तमिल है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब उनको बताए हैं कि कैसे BJP UCC के नाम पर इस मुल्क के प्लूरलिज्म और सेकुलरिज्म को कमज़ोर करना चाहती है। हमने BRS के प्रेसिडेंट, वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को भी बताया कि सिर्फ ये मुस्लिम माइनॉरिटी का मसला नहीं, ये क्रिश्चियंस का भी मसला है। ये मसला ट्राइबल से भी जुड़ा हुआ है, और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल नहीं है, तेलंगाना में ट्राइबल है, मध्य प्रदेश में ट्राइबल है, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल है, गुजरात में ट्राइबल है, राजस्थान में ट्राइबल है। उनका एक कल्चर है और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, और ये सिर्फ ट्राइबल नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत 3000 करोड़ का टैक्स रिबेट हमारे हिंदू भाइयों को मिलता है। 2015 के इनकम टैक्स के फिगर्स हैं।
और अगर यूसीसी आएगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हमारे मुल्क का प्लुरलिज्म हमारे मुल्क की खूबसूरती है और भारत के प्रधानमंत्री को प्लुरलिज्म से एलर्जी है, वो प्लुरलिज्म को पसंद नहीं करते। हमने चीफ मिनिस्टर को के चंद्रशेखर राव को बताया कि भारत के प्रधानमंत्री बोलते कि एक घर में 2 कानून कैसे होगा। तो आज आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने गलत कहा, मिसगाइड किया पूरे नेशन को। हमारे मुल्क में सीआरपीसी हर स्टेट में अलग है। हमारे मुल्क में 2 कानून है। अगर आप देखेंगे तो नागालैंड में सीआरपीसी का अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हमारे देश में अगर आप कोई बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनका आर्बिट्रेशन की हमने सहूलत दी कि सिंगापुर जाकर आर्बिट्रेशन करा सकते।